नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं नवनीत गुणपाल और आगे अपने पढ़ेंगे पशुपालन का जो चैप्टर वो है पशुओं का वर्गीकरण। वर्गीकरण कैसे, पशुओं को किन भागों में बांटा गया है, कैसे बांटा गया पशुओं को जुगाली करने के आधार पर जुगाली करने के पशुओं को जुगाली करने व पाचन तंत्र के आधार पर बांटा गया है। पाचन तंत्र के आधार पर कैसे बांटा गया है, यानी पशु है वो जुगाली करते हैं या नहीं करते हैं या किस प्रकार से, और जो पाचन तंत्र है वो कैसे पाया जाता है इनके अंदर, यानी पाचन तंत्र किन भागों में बंटा हुआ है उनके आधार पर बांटा गया है। पाचन तंत्र और जुगाली करने के आधार पर, यानी अब मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो जुगाली करते हैं वो पाचन तंत्र के विभाजन के कारण ही करते हैं, और नहीं करते हैं कोई पशु अगर जुगाली नहीं करता है तो वो पाचन तंत्र का विभाजन ही इस प्रकार से है कि वो जुगाली नहीं करते हैं। और कुछ पशु ऐसे हैं कि उनके अंदर पाचन तंत्र के अंदर विभाजन नहीं पाया जाता और इसी आधार पर बांटा गया, और इसी आधार पर ही प्रश्न अपने आता है। कैसे आता है प्रश्न, पहले अपने देख लेते हैं पढ़ने से पहले कि प्रश्न कैसे आता है, ताकि अपने को पता हो कि प्रश्न कैसे आएगा और उसी प्रकार से अपने तैयारी कर सकें। तो पहली बार प्रश्न आएगा कि कौन से पशु जुगाली नहीं करते हैं। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया, यानी अगर हल्का पेपर बनता है तो ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे पूछ लेता है कि कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है या करता है। दूसरी बात कि अगर कोई पशु जुगाली नहीं करता है तो वो किन किन भागों के अंदर बंटेगा। और दूसरी बात फिर इसके बाद में जो प्रश्न आएगा, अगर थोड़ा सा डीपली अगर वो प्रश्न को ले जाता है तो वो क्या बोलेगा, तो वो बोलेगा कि कौन, यानी नॉन रूमिनेंट्स है तो वो उनका जो पाचन तंत्र है वो कितने भागों के अंदर बंटा हुआ है। और फिर उसके बाद में आता है जैसे रोमंथी पशु है, जैसे रूमिनेंट्स पशु है, तो वो उनका जो पाचन तंत्र है वो किन भागों में बंटा हुआ है। और फिर उसके बाद में थोड़ा डीपली प्रश्न को ले जाता है, यानी डीपली अगर कोई बढ़िया पेपर बना देता है, अच्छा पेपर, तो उसके अंदर कैसे पूछेगा, तो उसके अंदर पूछ लेगा कि जैसे कि रेटिकुलम है, रेटिकुलम की यानी कार्य कैसे है, यानी वो कैसे कार्य करता है, और वो कितने परसेंटेज भाग है पेट का, तो पेट के अंदर उसका कितना परसेंटेज भाग पाया जाता है। इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है। तो पहले अपने यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि वो कितने भागों के अंदर बंटा हुआ है। तो ये 3 भागों के अंदर, यानी पशु है वो 3 भागों के अंदर बंटे हुए हैं। कैसे 3 भाग कौन कौन से हो गए, एक तो जुगाली करने वाले, तो उनको बोलते हैं रोमंथी पशु, और रोमंथी पशुओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स। और अरोमंथी पशु वो आएंगे नॉन रूमिनेंट्स, अरोमंथी नॉन रूमिनेंट्स। और फिर आते हैं आभासी रोमंथी, यानी ये जुगाली तो नहीं करते बट इनसे अलग हैं। कैसे, यानी पाचन तंत्र है वो इनका अलग है, क्योंकि इनके पाचन तंत्र में विभाजन नहीं पाया जाता, तो इनको बोलते हैं स्यूडो रूमिनेंट्स में क्या होता है कि जो रूमिनेंट्स है वो तो जुगाली करते हैं और नॉन रूमिनेंट्स के अंदर जुगाली नहीं करते हैं। और आभासी रोमंथी जुगाली तो नहीं करते बट इनका जुगाली अगर कोई पशु अगर बाई चांस करता भी है तो उनका कोई भी मतलब कारण नहीं होता कि ये क्यों जुगाली कर रहा है, ऐसे ही हो सकता है। तो रोमंथी पशु में क्या होगा कि पहली बात कि ये जुगाली नहीं करते, ये जुगाली करते हैं, जुगाली करने वाले पशु। और दूसरी बात अरोमंथी पशु जो जुगाली नहीं करते। और तीसरा आता है जुगाली तो ये भी नहीं करते, और अगर कोई पशु करता भी है तो उनका कोई कारण नहीं हो सकता, जुगाली नहीं करते। अगर प्रश्न पूछता है तो ज्यादातर इन 2 में से आने का चांस रहता है। कैसे चांस रहता है कि रोमंथी पशु का जो पाचन है वो कितने भागों में विभाजित होता है, तो 4 भाग होते हैं इसके अंदर, 4 भागों में इनका पाचन तंत्र है वो बंटा हुआ होता है। कौन कौन से 4 भाग हैं वो देख लेते हैं। रुमेन,
दूसरा रेटिकुलम, रेटिकुलम, और फिर आता है ओमेजम, ओमेजम और एबोमेजम। अब इनके कार्य क्या होते हैं, यानी मैं आपको रफली एक बार बता देता हूं ताकि आपको, और इन्हीं में से पहले ये देख लेते हैं कि ये ओमेजम का जो भाग है, ओमेजम का जो भाग है वो नॉन रूमिनेंट्स के अंदर नहीं पाया जाता और बाकी तीनों के तीनों पाए जाते हैं। तो याद रह जाएंगे आराम से कि रूमेन, पहला भाग रूमेन पाया जाता है, दूसरा भाग रेटिकुलम पाया जाता है, रेटिकुलम, और तीसरा भाग है जो एबोमेजम। और इनके अंदर विभाजन पाया ही नहीं जाता तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को याद ये रखना है कि इनके कार्य से अपने को याद रह जाएगा कि कौन सा भाग इनके अंदर, इसके अंदर नहीं पाया जाता और इनके अंदर कौन सा भाग पाया जाता है। पहली बात, भोजन क्या करेंगे, पहले खाएंगे, फिर क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। स्टोर करने का कार्य किसका होता है, रूमेन का, तो रूमेन पहला भाग ही आ गया। उसके बाद में अगर भोजन के अंदर कुछ अशुद्धियां हैं, जैसे कुछ कील वगैरह है या पत्थर वगैरह है, तो वो जाएगा, तो रेटिकुलम क्या करेगा, उसको वापस बाहर निकाल देगा। तो रेटिकुलम उसको क्या करता है, वापस बाहर निकालता है, और बाहर निकालेगा तो इसकी संरचना कैसी होगी, या तो जालीनुमा होगी, या इसको बोलते हैं हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, यानी हनी कॉम्ब मतलब यानी छत्ते नुमा संरचना होती है। मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसके समान इसकी संरचना होती है रेटिकुलम की। और फिर क्या होगा, जब भोजन अंदर जाएगा, इसके बाद में रेटिकुलम से निकला और रेटिकुलम से किस में जाएगा, ओमेजम में। ओमेजम क्या करेगा, ओमेजम जो भोजन में जो यानी पोषक तत्व वगैरह है या पानी वगैरह है तो उसका अवशोषण कर लेगा। इसके बाद में आता है एबोमेजम। एबोमेजम क्या करेगा, जो भोजन अब अच्छा तरीके से भोजन यानी शुद्ध हो चुका है, कैसे शुद्ध हो चुका है, क्योंकि जो अशुद्धियां थी वो निकल गई, पानी वगैरह था वो उसका अवशोषण हो गया। अब क्या करेगा, जो बच गया है, जो यानी अच्छा पदार्थ बच गया है उसका क्या करेगा, पाचन करेगा। तो एबोमेजम क्या करेगा, पाचन करेगा। इसके अंदर अब देख लेते हैं कि नॉन रूमिनेंट्स के अंदर है पानी का अवशोषण नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर एबोमेजम नहीं पाया जाता, सॉरी ओमेजम नहीं पाया जाता। ओमेजम नहीं पाया जाएगा तो पाचन नहीं होगा। तो रूमेन जरूरी था, इसीलिए इसके अंदर पाया जाता है। क्यों जरूरी था, क्योंकि स्टोरेज तो जरूरी है, भोजन का स्टोरेज कहाँ करेगा पशु, तो स्टोरेज जरूरी है तो रूमेन पाया जाता है। फिर कुछ अशुद्धियां निकालनी भी तो जरूरी है, यानी पत्थर वगैरह है, कील वगैरह अंदर जाएगी तो पशु को नुकसान करेगी, तो वो जरूरी है, तो रेटिकुलम भी पाया जाता है। फिर इसके बाद में ओमेजम नहीं पाया जाता, क्योंकि पानी का अवशोषण ना करे तो भी चल सकता है, तो ये पानी का अवशोषण नहीं कर रहा तो भी चल सकता है, तो ओमेजम इसके अंदर नहीं पाया जाता। लेकिन अब भोजन का पाचन तो जरूरी है, एबोमेजम जरूरी है, तो एबोमेजम पाया जाता है। यानी ये 3 भाग इसके अंदर पाए जाते हैं, इसके अंदर भी 4 भाग पाए जाते हैं, और इसके अंदर कोई भी विभाजन नहीं होता। तो नॉर्मल सी बात ये हो गई। तो अब इसके देख लेंगे कि इनके अंदर कौन कौन से, ये कौन से जो पशु है जो जुगाली करते हैं। तो नॉर्मल से पशु है, जो पालतू पशु है, यानी पशुपालन के अंदर ज्यादातर अपने पढ़ते ही हैं, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, वो चारों पशु हो जाएंगे, गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। फिर इसके बाद में इनके जो एग्जाम्पल हो गए गाय, भैंस, भेड़, बकरी। और इसके बाद में जो जुगाली नहीं करते, जुगाली कौन कौन से पशु नहीं करते, एक ऊंट, ऊंट जुगाली नहीं करता, और दूसरा पशु आता है वो है अल्पाका, विकुना और हिप्पो। ये 4 पशु हैं जो जुगाली नहीं करते। इनके अलावा भी हो सकते हैं, बट अपने एग्जांपल में पढ़ लेते हैं कि ये 4 पशु हैं, ऊंट, अल्पाका, विकुना, हिप्पो, जो जुगाली नहीं करते। और ऐसे कौन से पशु हैं जिनके अंदर विभाजन पाया ही नहीं जाता, तो इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे कि घोड़ा, कुत्ता, सुअर, और फिर आता है खरगोश। ये इतने पशु पाए जाते हैं।
घोड़ा, कुत्ता, सुअर और खरगोश ये जुगाली नहीं करते, सूडो रूमिनेंट्स बोलते हैं इनको, आभासी रोमंथी पशु बोलते हैं। फिर आता है अरोमंथी पशु, नॉन रूमिनेंट्स जुगाली नहीं करते और रुमेन, रेटिकुलम, एबोमेजम पाया जाता है। मैंने नॉर्मल सा याद करने के लिए बता दिया है कि यानी ओमेजम अगर पशु पानी का अवशोषण नहीं करता है फिर भी जिंदा रह सकता है, तो ये पानी का अवशोषण नहीं करता। और तो जैसे ऊंट हो गया, अल्पाका हो गया, विकुना हो गया, हिप्पो हो गया, और इसके अंदर ओमेजम पाया जाता है क्योंकि ये पानी का अवशोषण करता है, यानी 4 भाग जुगाली जो जुगाली करते हैं उनके अंदर पाया जाता है, जैसे रोमंथी पशु या रूमिनेंट्स बोलते हैं जिनको, और अरोमंथी पशु नॉन रूमिनेंट्स बोलते हैं। अब इनके अब आगे का जो पार्ट आएगा उसके अंदर अपने पढ़ेंगे कि ये कार्य कैसे करते हैं, यानी रुमेन अपना कार्य कैसे करता है, रेटिकुलम कैसे करता है, ओमेजम कैसे करता है, एबोमेजम कैसे करता है। तो आज के लिए धन्यवाद।